हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स क्लास। आज अपन आगे बढ़ते हैं अपना सेकंड लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी की गतियों का जो चैप्टर लिया था, चैप्टर अभी भी वही है बेटा, ठीक है, क्योंकि अभी अपना पूरा नहीं हुआ है। पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो दो गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति, ठीक है। और उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए, कर लिए होंगे। आज अपन पढ़ेंगे बच्चों ये जो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, ठीक है। कौन सी गति की बात कर रहे हैं अपन? परिक्रमण गति, ठीक है। और देखो इसी दिशा में मैंने बताया था पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, ठीक है। आज अपन इसमें पढ़ेंगे कि कैसे ऋतु परिवर्तन होता है, कैसे ऋतुएं बदलती है, ठीक है। अब ये जो सूर्य है, ठीक है, अब अपन ये अलग अलग चार स्थितियां यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। सूर्य की किरणें, ठीक है। अब इस अपन ने ये बात की, ये पूरी पृथ्वी, ठीक है, अपन ने देखा था कितने अक्ष पे झुकी हुई है, 3.5 पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, अपन चाहो तो सूर्य को यहाँ भी मान सकते हैं, सूर्य की किरणें इस तरह भी मान सकते हैं अपन, इस तरह से ये सीधी ऐसे जा रही है, या अपन ऐसे मान सकते हैं। सूर्य को चाहे अपन इस तरफ रख लो चाहे इस तरफ रख लो, ठीक है। पर अब जैसे अपन मानते हैं कि भाई इसके हिसाब से, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर स्थिति, उस स्थिति में क्या है कि सूर्य की किरणों ने यहाँ पे झुकाव किस तरफ हो गया? नॉर्थ की तरफ। मतलब यहाँ पे झुकाव पृथ्वी का ज्यादा हो गया, किसकी तरफ? सूर्य की तरफ, ठीक है। मतलब इसका ये जो ऊपरी हिस्सा जो है कर्क रेखा, यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही है। ये सूर्य की किरणें यहाँ पर कैसे पड़ रही है? कौन सी रेखा पे पड़ रही है? कर्क रेखा। तो ये जो 3 रेखाएं होती है ना बच्चों, अपन ने देखा था पृथ्वी पर, एक तो 0 डिग्री होती है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कर्क रेखा, ठीक है, और यहाँ पे मकर रेखा। तो अपन देख रहे हैं ये वाले हिस्से में, तो मतलब विश्व अपन यहाँ से 0 डिग्री से देखेंगे, ऊपर वाला हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। यहाँ पे ध्रुवों पर जो मतलब उत्तरी हिस्सा होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, तो यहाँ पर 6 महीने के दिन और रात जो है वो होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में मतलब ऊपर वाले हिस्से में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इसको अपन कहते हैं उत्तर अयनांत। क्या कहते हैं इसको? उत्तर अयनांत। तारीख कौन सी आती है इसमें? 21 जून। इस समय क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में दिन तो हो जाते हैं बहुत लंबे और रातें हो जाती है छोटी। आपने गर्मी में देखा होगा ना, दिन बहुत लंबे समय तक रहता है, कहीं 7 बजे 8 बजे तक भी उजाला रहता है, और रातें छोटी होती है, दिन भी जल्दी निकल आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। उसी समय जो दक्षिणी गोलार्ध होता है, यहाँ पर उल्टी स्थिति हो जाती है। कैसे? तो इसके अपन ऑपोजिट आते हैं एक बार यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है कि झुकाव इस तरफ हो गया, मतलब ये इस वाले हिस्से का, दक्षिणी हिस्से का झुकाव, मतलब ये जो मकर रेखा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा सूर्य के पास है। सूर्य की किरणें अब यहाँ पे कौन सी रेखा पर पड़ रही है? मकर रेखा। तो मतलब ये दक्षिणी गोलार्ध वाला जो हिस्सा है नीचे, अभी अपन ने कौन सा देखा था हिस्सा? ऊपर वाला, भूमध्य रेखा से ऊपर वाला हिस्सा। अब यहाँ पे अपन कौन सा हिस्सा देख रहे हैं? ये नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा। यहाँ पर अब सूर्य की किरणें कैसे पड़ रही हैं? सीधी पड़ रही है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ उत्तरी गोलार्ध की बात की थी अपन ने। गोलार्ध मतलब पृथ्वी को भूमध्य रेखा से जो 2 हिस्से में बांटा गया है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो जब कर्क रेखा, क्योंकि कर्क कहाँ है? ऊपर है, तो ये हिस्सा कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर क्या हो गई? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या पड़ रही? सीधी पड़ रही, तो सूर्य गर्म है, तो यहाँ पर क्या हो गई? गर्मी हो गई। जबकि इसके विपरीत यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब नीचे वाला हिस्सा जो है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही, तो अब यहाँ पर गर्मी कहाँ पड़ेगी? इस वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से। तो अगर यहाँ पर गर्मी है और यहाँ ठंड है, तो यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या हो गई? गर्मी, और यहाँ पर हो गई शीत ऋतु। और ये
कौन सा अयनांत कहलाएगा? दक्षिणी अयनांत। ये कौन सा था? उत्तरी अयनांत, उत्तर वाला, जिसपे ज्यादा किरणें पड़ रही सीधे वो वाला सपने की। तो ये उत्तरी अयनांत हो गया, और ये कौन सा हो गया? दक्षिणी अयनांत। और समय कौन सा हो गया? 22 दिसंबर। दिसंबर में आपको पता है ना क्या होता है? रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जो हुआ था ना उससे उल्टा यहाँ पर हो जाता है। आगे समझ में? यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध की स्थिति देख रहे हैं, पर ये वाले ऊपर वाले, तो जहां सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेंगी तो दिन तो लंबे होने ही है, ठीक है। और यहाँ पर जिस हिस्से में पड़ रही है यहाँ पर लंबे दिन हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये 21 जून का समय है उत्तरी अयनांत, और ये दक्षिणी अयनांत, क्योंकि दक्षिण में हिस्से में ज्यादा हिस्से पड़ रही है। तो यहाँ पर 22 दिसंबर को क्या हो जाता है? यहाँ पर मतलब ये नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर क्या हो जाते हैं? दिन लंबे हो जाते हैं और रातें जो होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में तो हो जाती है शीत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाती है ग्रीष्म ऋतु, मतलब पृथ्वी के अलग अलग हिस्से। आगे बच्चे समझ में? उत्तरी गोलार्ध में तो सर्दी पड़ रही है, पर जो दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में जो देश आते हैं वहां पर क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, इस समय यहाँ पर क्या होती है? गर्मी। मतलब क्रिसमस में अपन जब उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं ना, तो अपने यहाँ तो क्रिसमस कब पड़ता है? ठंड में। और वहां पे क्रिसमस कब पड़ता है? गर्मी की ऋतु होती है वहां पर। फिर अपन आते हैं बच्चे ये दो स्थिति में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पे सीधे पड़ती है। भूमध्य रेखा को अपन विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखना, अपनी बुक में भी डायग्राम देखना बच्चे, उसमें विषुव लिखा हुआ है, विषुव। तो इन दोनों स्थिति में, यहाँ पर और यहाँ पर, दोनों स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। सूर्य की किरणें सीधे कहाँ पड़ रही है? भूमध्य रेखा, यहाँ बीचों बीच, यहाँ। तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। दिन और रात यहाँ पर बराबर होते हैं, यहाँ पर बराबर। यहाँ पर होती है 23 सितंबर वाली स्थिति, और यहाँ पर होती है 21 मार्च वाली स्थिति। इस समय ऊपर ही यहाँ पे बसंत ऋतु होती है, यहाँ शरद ऋतु होती है। यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ ऊपर शरद ऋतु हो जाती है, यहाँ पर बसंत ऋतु हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बसंत ऊपर है, यहाँ बसंत नीचे, यहाँ शरद नीचे, यहाँ पर मतलब शरद शरद पास पास हो गया, बसंत बसंत दूर दूर हो गया। इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये ऊपर बसंत ऋतु हो गई, तो बसंत यहाँ कहाँ आ गए? नीचे आ गए। यहाँ शरद ऋतु आ गए नीचे, यहाँ शरद ऋतु यहाँ नीचे आ गए, यहाँ पर ऊपर आ गए। तो ये विषुव लिखा है। विषुव मतलब वो स्थिति या ऐसी घटना जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? सीधे 0 डिग्री, मतलब विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये विषुवत वाली स्थिति हो जाती है। 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों स्थितियां आ जाती है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ पर देखा ये किस तरह से ऋतु परिवर्तन होता है। आपने ऋतुओं के नाम सुने होंगे, शरद, बसंत, ग्रीष्म, शीत, सुना है ना? ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये स्थिति देख ली। तो विषुव क्या है और ये किस तरह से बनता है। तब आपको आज के होमवर्क में क्या करना है बच्चों? आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, उसको उतारना है, ठीक है, और उसके नीचे इन सब की स्थिति दी हुई है, इसको कॉपी में उतार लेना है। उसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? एक तो उत्तर दक्षिण अयनांत में क्या अंतर है वो दिख जाएगा आपको, तो आप हेडिंग डाल के कर लेना। उत्तरी अयनांत में क्या स्थिति होती है, दक्षिणी अयनांत में, और विषुव क्या है। विषुव अभी मैंने बताया ऐसी स्थिति जब पृथ्वी पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तो वहां पे दिन और रात क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो कल अपन ने देखा था घूर्णन गति के बारे में, आज मैंने आपको समझा दिया परिक्रमण गति क्या होती है। आगे बच्चे समझ में? तो ये आप डायग्राम बना लेना कॉपी में, और इसके बारे में उसी के नीचे डिटेल दी हुई है, उसको आप उतार लेना।